हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। सुमन इंदौरी के आज रात के एपिसोड में बातचीत शुरू होती है तीर्थ और देविका के बीच। वो कहती है कि मैं कोई भी हेल्प नहीं चाहती, तुम अपनी वाइफ की हेल्प करो ताकि तुम्हें अप्रिसिएशन मिले पूरी फैमिली का। सुमन समझ नहीं पाती आखिर क्या रिचुअल है इस घर के। मीरबाई गीतांजलि देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाती है और सारे चंद्रकांत को देती है हक प्रेयर करने के। एक एक करके सारे फैमिली मेंबर चंद्रकांत को गिफ्ट देते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं, चाहे वो गिफ्ट स्मॉल हो या बिग। तीर्थ आता है अपने फादर के सामने, प्रॉमिस करता है अपने गिफ्ट के बारे में। सुमन समझ नहीं पाती आखिर ये रिचुअल है क्या, लेकिन वो बहुत खुश होती है। तभी चंद्रकांत सुमन से कहते हैं तुम नहीं लाई कोई गिफ्ट। वो हेजिटेटली मेंशन करती है मैंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं खरीदा आपके लिए पापा जी। देविका उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि तुम्हें इस घर का बहुत कुछ पता है ना, तुम्हें नहीं पता कि लक्ष्मी पूजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं भी अब एक प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए कि मैं आपके लिए कल गिफ्ट लाऊंगी। लेकिन चंद्रकांत कहते हैं कि नहीं, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सराफा बाज़ार में कभी भी फास्ट फूड स्टॉल ना लगाओ। सुमन सरप्राइज हो जाती है इतनी अजीब सी कंडीशन देखकर। उसे डर है ये प्रॉमिस देने में। चंद्रकांत उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कंडीशंस को देखकर कि वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम फास्ट फूड का स्टॉल चलाओगी तो मैं बिज़नेस छोड़ दूंगा। वो फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाती है और सिचुएशन प्रेशर में भी आ जाती है। सुमन कसम खाती है, वो कहती है कि ठीक है, मैं अब कोई भी फास्ट फूड नहीं बेचूंगी। ये सुनकर के चंद्रकांत ओवरवेल्म हो जाता है और वो अपनी जीत को एंजॉय करता है। देविका रिमाइंड कराती है सुमन को कि कैसे उसने भी यहाँ पर अपने फादर इन लॉ को प्रॉमिस करा था। अब सराफा बाज़ार में 3 औरतें दुकान चलाने के लिए स्ट्रगल करती हैं और कस्टमर्स को उनका टेस्ट पसंद नहीं आता। यानी कि सुमन की जो फैमिली है वो कोशिश करती है सुमन स्टॉल चलाने की, लेकिन उसका टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आता। वो लोग सुमन को ही ढूंढते हैं और सोचते हैं कि आखिर सुमन कहाँ चली गई जो इतना टेस्टी चाट बनाती थी। हालांकि ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कस्टमर्स का दिल जीतने का, लेकिन सब उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इधर सुमन के रूम में आती है देविका और उसकी पुअर सिचुएशन का मजाक उड़ाती है। सुमन की जो सिचुएशन है वो फादर इन लॉ की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इसीलिए अब वो अपनी फैमिली को और ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में नहीं देख पाती। देविका यहाँ पर वेट कर रही होती है इस मोमेंट का। वो कहती है तभी अचानक से गुलशन का कॉल आता है देविका के पास और इन्फॉर्म करता है कि देखो सुमन के मायके की हालत क्या है। गुलशन दिखाता है सारी सिचुएशन वीडियो कॉल पर, जो कि सुमन भी देखती है कि कस्टमर कैसे उनका बनाया हुआ खाना, उनकी बनाई हुई चाट रिजेक्ट कर रहे हैं। देविका और गुलशन दोनों ही मजाक उड़ाते हैं। भूमि यहाँ पर कॉल करती है सुमन को और कहती है कि क्या तुम स्टॉल आकर के थोड़ा सा सिचुएशन मैनेज कर सकती हो। लेकिन देविका कहती है कि तुमने तो यहाँ पर कह दिया है, बाबूजी से प्रॉमिस कर दिया है कि तुम अब कोई ठेला या चाट का हिस्सा नहीं रहोगी। सुमन यहाँ पर कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरी ससुराल के लिए भी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। देविका यहाँ पर सजेस्ट करती है कि तुम्हें ना बाकी औरतों की तरह अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए। इंस्टेड अपने सर पर ये भूत सवार कर रखो कि तुम चाट भंडार चलाओगी और सबसे बड़ी चाट स्पेशलिस्ट बनोगी। सुमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो देविका के इन तीखे कड़वे वर्ड्स का कोई रिप्लाई नहीं कर पाती। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे सुमन इंदौरी अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत बचाएगी। वेल फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।